अथ सत्यार्थ प्रकाशः अष्टम समुल्लासः। अब हमारा स्वाध्याय का क्रम आगे बढ़ता है। आगे महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं, आर्यवाचो म्लेच्छवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः म्लेच्छदेशः स्वतः परः। अर्थात जो आर्यावर्त देश से भिन्न देश हैं वे दस्यु देश और म्लेच्छ देश कहते हैं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि आर्यावर्त से भिन्न पूर्व देश से लेकर ईशान, उत्तर, वायव्य और पश्चिम देशों में रहने वालों का नाम दस्यु और म्लेच्छ तथा असुर है, और नैऋत्य, दक्षिण तथा आग्नेय दिशाओं में आर्यावर्त देश से भिन्न रहने वाले मनुष्यों का नाम राक्षस है। अब भी देख लो, हबशी लोगों का स्वरूप भयंकर जैसा राक्षसों का वर्णन किया है वैसा ही दिख पड़ता है, और आर्यावर्त की सूध पर नीचे रहने वालों का नाम नाग और उस देश का नाम पाताल इसलिए है कि वह देश आर्यावर्तीय मनुष्यों के पाद अर्थात पग के तले है, और उनको नागवंशी अर्थात नाग नाम वाले पुरुषों के अर्थात नाग नाम वाले पुरुष के वंश के राजा होते थे। उसी से उलोपी राजकन्या से अर्जुन का विवाह हुआ था, अर्थात इक्ष्वाकु से लेकर कौरव पांडव तक सर्व भूगोल में आर्यों का राज्य और वेदों का थोड़ा थोड़ा प्रचार आर्यावर्त से भिन्न देशों में भी रहा। इसमें यह प्रमाण है कि ब्रह्मा का पुत्र विराट, विराट का मनु, मनु का मरीचि आदि 10, इनके स्वयंभू आदि 7 राजा और उनके संतान इक्ष्वाकु आदि राजा जो आर्यावर्त के प्रथम राजा हुए, जिन्होंने यह आर्यावर्त बसाया है। तो ये स्वामी जी लिखते हैं। तो इसका सार क्या निकलता है कि जो अपना भारतवर्ष है वो आर्यावर्त है, और इससे जो भिन्न देश हैं वे सब दस्यु देश कहलाते हैं, म्लेच्छ देश कहलाते हैं। और वो चाहे पूर्व की ओर हो चाहे पश्चिम की ओर हो। तो हमारे देश से जो पूर्व के देश हैं अर्थात पश्चिम दिशा की ओर और पूर्व की ओर जो कोई भी देश हैं वे सभी दस्यु देश और म्लेच्छ देश कहलाते हैं। और कहीं कहीं पर असुर भी रहते हैं तो असुर देश भी कहते हैं उनको। तो इस प्रकार से हमारा जो देश है वो तो आर्यों का देश है, ये आर्यावर्त है। और हमसे भिन्न जो देश हैं जहाँ पर ये मांसाहार चलता है, आजकल भी आप जाइए कोई पाश्चात्य देश में, वहाँ शराब पीना सामान्य बात है, मांस खाना, मछली खाना, शराब पीना ये सामान्य बात है, आम बात है। ये सब राक्षस का व्यवहार है, ये म्लेच्छ व्यवहार है ये। तो जितने ये और भी देश हैं, नास्तिक देश हैं, ये जिधर जाइए पूर्व की ओर, चाइना की ओर, ये सब कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, राक्षस तो हैं ये। इसलिए कहा है कि नैऋत्य, दक्षिण, आग्नेय दिशाओं में भी जो आर्यावर्त से देश से भिन्न देश हैं वहाँ भी जो रहते हैं वो राक्षस कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं दक्षिण पूर्व के बीच का जो देश है, कोना का देश, या दक्षिण और पश्चिम का जो बीच के कोना का देश है, या पश्चिम और उत्तर के बीच के जो कोने का देश है, ये सभी जो देश हैं नैऋत्य, आग्नेय आदि दिशाओं में, उप दिशाओं में जो भी देश रहते हैं ये सब राक्षस कहलाते हैं। ईशान कोण को ले लेंगे हम,
जो उत्तर और पूर्व के बीच का कोण है वो भी ऐसा ही है। तो वायव्य हो चाहे ईशान हो चाहे कोई भी हो, नैऋत्य हो चाहे आग्नेय हो, ये उपदिशा हो अथवा दिशा हो, ये जितने भी स्थान हैं और यहाँ के जो रहने वाले हैं वे सब राक्षस कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? तो स्वामी जी आगे लिखते हैं कि देखो, हबसी लोगों का स्वरूप भयंकर जैसा राक्षसों का आता है वर्णन वैसा ही दिख पड़ता है। तो स्पष्ट बात है, जो हबसी लोग हैं आज भी भयंकर होते हैं, एकदम काले काले। कुछ दिन पहले मैं वहाँ गया था, मैं साउथ अफ्रीका, एक एकदम काले काले लोग रहते हैं, काजल समान काले, वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और भयंकर होते हैं वास्तव में वो लोग। तो और भी बाहर के लोग होते हैं, बहुत भयंकर होते हैं, देखने से डर जाए आदमी। तो राक्षस समान स्वरूप उनका होता है, तो वो तो है राक्षस समान है। लेकिन जो आर्यावर्त के एकदम नीचे, यहाँ पर लिखते समझिए, आर्यावर्त की सूध पर नीचे रहने वालों का नाम नाग है। तो सूध माने सीधे, सीधे नीचे, मतलब अभी जो अमेरिका है तो वहाँ पर जो लोग रहते थे वो नागवंशी थे। उसका नाम था पाताल देश उस समय। पाद माने पैर, तो पाद के तले जो रहते हैं वो पाताल निवासी हुए, और नागवंशी हैं वो। वहाँ के राजा नागवंश के थे, और उसकी ही कन्या थी, नाग राजा की कन्या थी उलूपी। जो 5 पांडवों में अर्जुन थे उनका विवाह उलूपी से हुआ था। तो उस समय से आर्यावर्त के राजाओं का संबंध बाहर के राजाओं से था, और वहाँ पर कुछ कुछ वेद का प्रचार प्रसार हुआ था। जैसा प्रचार भारत में था आर्यावर्त में वैसा वहाँ नहीं था, लेकिन कुछ तो प्रभाव था। तो चूँकि भारत चक्रवर्ती सम्राट था, यहाँ का जो राजा था सारे संसार में राज करता था। तो ब्रह्मा का पुत्र विराट, विराट का पुत्र मनु, और मनु का पुत्र मरीचि आदि, ये 10 संतान हुए। और उनके फिर स्वयंभू आदि 7 संतान और हुए, और उनके फिर ये इक्ष्वाकु आदि राजा हुए। तो उसमें से जो इक्ष्वाकु है उनके वंश पे ही राजा राम का जन्म हुआ था। इक्ष्वाकु वंशीय राजा राम हुए। तो ये सब आर्यावर्त के निवासी हैं, और इक्ष्वाकु ने ही आर्यावर्त को बसाया था। तो ये प्रमाण मिलता है कि हमारा जो देश है आर्यावर्त है, और हमारे आर्यावर्तीय राजा ही इसको बसाए थे। कोई विदेशी भारत में आके इसको बसाया ऐसा नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारा देश आर्यों का देश है, आर्यावर्त देश है, भगवान राम भगवान कृष्ण का देश है, ऋषि महर्षियों का देश है, मनु का देश है, ब्रह्मा का देश है, विराट का देश है। तो ये सब राजा आर्यावर्तीय राजा थे, इसलिए हम सब आर्य हैं। तो गर्व से कहो हम आर्य हैं, और पुनः समस्त संसार में आर्य राष्ट्र बनाने के लिए हम संकल्प धारण करें, और इसके लिए प्रयत्न पुरुषार्थ करें, और किण्वन्तो विश्वम आर्यम के घोष को सिद्ध करें। ओम शांति ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। जैसा कि हम अभी सुन रहे थे स्वामी जी से, तो उन्होंने महर्षि दयानंद कृत सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समोल्लास का जो प्रकरण चल रहा है उसको बताया कि किस तरीके से महर्षि दयानंद सरस्वती इस बात का उत्तर दे रहे हैं कि हम ईरान से नहीं आए, हमारा तो जन्म तिब्बत में हुआ था, और तिब्बत से हम इस भूमि को उपयुक्त जान करके यहाँ पर आकर बस गए। हम आर्य थे, हमने ही इस आर्यावर्त को बसाया है। जो अनार्य लोग थे, दस्यु लोग थे, म्लेच्छ लोग थे, असुर लोग थे, वे तो अन्य देशों में चले गए, और हम जो आर्य थे हमने इस आर्यावर्त को बसाया। और इसके पीछे बहुत सारे प्रमाण भी हमको मनुस्मृति के श्लोक द्वारा और इतिहास से जानने पर पता चलते हैं कि यहाँ पर सतयुग से लेकर के द्वापर काल तक हमारा आर्यों का ही राज्य रहा।
उसके बाद में जो महाभारत काल हुआ आया, और उसके बाद जो महाभारत हुआ उसके बाद में बहुत सारे हमारे आर्य राजा लोग मारे गए, हमारी संस्कृति का नाश हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे करके हमारे देश के नाम भी परिवर्तित होते चले गए। तो पहले हम आर्य ही थे और आर्यावर्त हमारे देश का नाम था, और हम आर्यों ने ही इस देश को बसाया था। हम कहीं ईरान से नहीं आए। हाँ, ईरान तक हमारा आधिपत्य था, हमारी संस्कृति फैली हुई थी, इसीलिए ईरान का नाम भी आर्यन प्रदेश था। तो यह समझने की बात है कि हमारे देश के राजा तो चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, सब जगह हमारी बात चलती थी, सभी देशों के राजा हमारी बातों को माना करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे करके ये महाभारत के काल के बाद से ये नाश होना शुरू हो गया हमारी संस्कृति का, क्योंकि हमारी जो मूल संस्कृति थी उसको ये विदेशी लोग ले गए, लूटपाट मचा मुचू के, क्योंकि ये दस्यु थे, मिलेच्छ थे, असुर थे। बहुत इन्होंने शोर किया, हम लोगों को मारा, पीटा, धमकाया, ऊंच नीच में हमको बांटा, भेदभाव करना सिखाया, जाति पात करनी सिखाई। इस प्रकार से इन विदेशियों ने, अंग्रेज़ों ने और मुग़लों ने हमें बहुत बर्बाद किया है। महर्षि दयानंद सरस्वती आए, उन्होंने इस बात को समझा कि यह सब हानि हमें क्यों उठानी पड़ी है कि आज हमारे पास हमारी वैदिक संस्कृति नहीं है। इसीलिए उन्होंने इस सत्य ज्ञान को परोसने के लिए हमको वेदों के प्रमाण लेकर के, मनुस्मृति के प्रमाण लेकर के और अनेकानेक वेदानुकूल जो ग्रंथ थे उनके प्रमाण लेकर के हमको यह बतलाया कि हम आर्य थे, हमने ही इस देशों को, इस आर्यावर्त देश को बसाया है। हमें इतिहास में ये गलत पढ़ा दिया जाता है कि हम कहीं बाहर से आए थे। तो इस प्रकार से हमको ये समझना चाहिए। तो आज का जो विषय है इसको मैं काव्य में कहती हूँ कि आर्यावर्त से भिन्न देश का नाम क्या था, ठीक है, कैसे थे वो, कैसे लगते थे, और कैसे इसकी पहचान की जाए कि हम आर्यावर्ती हैं, हम आर्य हैं। तो बहुत सारे इसमें विषय हैं, वो इस भाग में आ जाते हैं। आर्यावर्त से भिन्न देश जो दस्यु म्लेच्छ देश कहलाते, पूर्व पश्चिम उत्तर कोने वसते वे ही असुर कहलाते। और नैऋत्य दक्षिणे आग्नेय दिश उपदिशाएं जिनसे हैं भरी, वे सब राक्षस कहलाते हैं आर्यों से भिन्न भक्ष्य मांसाहारी। देखने पे ये पता है चलता हवसी लोगों का स्वरूप भयंकर, जैसे राक्षस लगे भयानक डरावने कुरूप नहीं अति सुंदर। जो आर्यावर्त के सीधे नीच में जो आर्यावर्त के सीध में नीचे रहने वाले नाग नर आदि, पाताल देशवासी कहलाते पगतल नाग वंश राजादि। महाभारत के पांडु तक अर्जुन का भी विवाह हुआ था वहीं की राजकन्या के साथ, उलोपी जिसका नाम था, जिसका वर्णन मिलता देखो इतिहास। ये हम सभी को मालूम है कि अर्जुन का विवाह उलोपी से भी हुआ था, एक वहाँ के राजा की कन्या थी, पाताल लोक की। तो वो पाताल लोक यही था, जिसको समझने की बात है। किसको कहा जाता है? जो दक्षिण में, जो बिल्कुल हमारे आर्यावर्त के नीचे का जो लोक है, जो देश है, लोक से मतलब यहाँ देश से लेंगे, जो पैरों के नीचे, वे नागवंशी हैं, राजा थे वहाँ पर। उन नागवंशियों की जो बेटी थी उलोपी, उसके साथ अर्जुन का विवाह हुआ था। इक्ष्वाकु से लेकर कौरव पांडव अर्थात महाभारत के काल तक आर्यों का चक्रवर्ती राज्य पृथ्वी पर सतयुग से द्वापर तक। इसीलिए आर्यों के प्रभाव से बाकी देश भी लाभान्वित थे। हमारा इतना बड़ा प्रभाव था, हमारी संस्कृति का, हमारे राजाओं का इतना वर्चस्व था। और चक्रवर्ती सम्राट का तो मतलब ही ये होता है कि सभी देशों पर अपना शासन चलता हो, प्रभुत्व होता हो अपना। इसीलिए आर्यों के प्रभाव से बाकी देश भी लाभान्वित थे। थोड़ा थोड़ा वेद ज्ञान आर्यों से भिन्न वहां भी प्रचारित थे। इसमें ये मिलता है प्रमाण, ब्रह्मा के पुत्र विराट हुए, और विराट से मनु हुए, मनु से 10 मरीच आदि हुए। फिर उन 10 मरीच आदि से स्वयंभु हुए राजा सात, उनकी फिर संतति इक्ष्वा की, जिनसे आर्यावर्त भी सात। और ये इक्ष्वाकु वंश तो हमने त्रेता काल में पढ़ा ही था कि इक्ष्वाकु वंश में भी राजा रघु हुए, फिर राजा उनके पुत्र राजा दशरथ हुए, फिर उनके पुत्र भगवान श्री राम हुए। तो यहाँ तक का तो हमें इतिहास पता है इतना। तो
तो लेकिन यहाँ बताइए कि उनसे भी पहले किस किस तरीके से कौन कौन हुआ। तो ये इसका मतलब तब तक ये तिब्बत में थे। ब्रह्मा के पुत्र विराट, विराट से मनु, मनु से 10 मरीच आदि, फिर उन 10 मरीच आदि से स्वयंभू हुए राजा 7, उनकी फिर संतत इक्ष्वाकु जिनसे आर्यावर्त विसात। सतयुग में इतने राजा हो गए, ब्रह्मा के पुत्र विराट, विराट से मनु, मनु से 10 मरीचि, और 10 मरीचि से स्वयंभू, इतने तक। फिर उसके बाद जो त्रेता काल आया उसमें इक्ष्वाकु वंश चला। इक्ष्वाकु वंश प्रभु रामो नाम जनहि श्रुत, ये हमने श्लोक पढ़ा है ना उसमें रामायण में। तो ये इससे पता चलता है कि हम सब आर्य ही थे और द्वापर तक चले हैं। ये इसके बाद ही जो हुआ है वो गड़बड़ हुआ है। तो फिर उन 10 मरीच आदि से स्वयंभू हुए राजा 7, उनकी फिर संतति इक्ष्वाकु जिनसे आर्यावर्त वसात। इस तरह इतिहास हमारा हमको यही बताता है, हमको यही बताता है। आर्य नहीं कई बाहर से आए, आर्य न कई बाहर से आए, आर्यों से ही आर्यावर्त कहता है, आर्यों से ही आर्यावर्त कहता है। इसीलिए कभी भी किसी बात को मत मान लेना, या किसी ऐसी पाश्चात्य विद्वान की लिखी हुई लेख को मत मान लेना जो ये कहता हो कि हम ईरान से आए। हम ईरान से नहीं आए, बल्कि ईरान पर तो हमारा शासन भी चलता था, हमारा आधिपत्य था, हमारा पूरा पूरा प्रभाव पड़ता था। हमारे देश की राजा को उन देशों के राजाओं के राजा लोग मानते थे। वहाँ की प्रजा हमारी बात को स्वीकार करती थी। हमारे देश के राजा चक्रवर्ती सम्राट थे। इसीलिए हम कहीं बाहर से नहीं आए। हमारा जन्म तिब्बत में सबका एक साथ हुआ। जो आज विदेशी भी हैं वो भी हम सब साथ जन्मे। बस ये है कि वो लड़ाई झगड़ा हो गया कालांतर में धीरे धीरे करके। तो वो लोग जो खराब लोग थे वो सब उधर चले गए, जो अच्छे अच्छे लोग थे जिनमें श्रेष्ठ गुण थे, जैसा कि आर्य के गुण होते हैं, शांत तितिक्षर दानतश्च सत्यवादी जितेंद्रिय और दाता दयालु नम्रश्च आर्या स्यात् अष्टभिर गुणैः। तो ये ऐसे गुण वाले जो लोग थे वो इधर आ गए। इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि हम कहीं बाहर से नहीं आए, तिब्बत भी हमारा ही था, क्योंकि हमारा जन्म वहाँ हुआ था। इसीलिए तिब्बत और जितने भी देश हैं, ये जो अभी मैं कल परसों प्रश्न भी पूछ रही थी आपसे, तो इसका मतलब यही है कि ये तिब्बत, म्यांमार, भूटान, बर्मा, नेपाल, अफगानिस्तान, ये सब हमारे ही एक ही पूरा भूखंड था ये पूरा। और जिसमें से उपयुक्त जो भूमि थी वो इसकी है, जो आज हम भारत के भीतर रह रहे हैं। वो इतनी अच्छी भूमि है, इसमें हर प्रकार की, क्योंकि ऋतुआं भी हमें मिलती हैं, हर तरह का अन्न अनाज फल फूल भी मिलता है। मौसम परिवर्तन होने से हमें हर तरह की मौसम की चीज़ें मिलती हैं। तो इसीलिए हम यहाँ इस इतने प्रदेश पर, इतने जहाँ पर अब रह रहे हैं, यहाँ पर हम आकर के रहने लगे। फिर इसमें से भी अब 1947 के बाद तो इसमें से भी और देश कट गए। हमारे ये पाकिस्तान का तो विभाजन हुआ ही, बांग्लादेश का विभाजन, तो इन दोनों विभाजन का तो हमको पता है। लेकिन कहा जाता है 2500 सालों के भीतर इस भूखंड के जितना कि आर्यावर्त का बताया गया है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक, यहाँ से कहते हैं कि हमारे 24 और विभाजन हो गए हैं, मतलब 24 देश और इसमें से निकल गए हैं। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि हमारी सीमा कितनी थी और हमारा प्रभाव कहाँ कहाँ तक था। वास्तव में हम जो देश कहा जाता था सोने की चिड़िया, वो ठीक बात है। ऐसा ही हमको फिर से अपने देश को विश्व गुरु बनाना है। इसको हमको एक मिशन, एक संकल्प लेना पड़ेगा कि हमको किस तरह से अपने देश को पुनः आर्यावर्त बनाएं। और मेरा ऐसा मानना है, जिस दिन इस देश का नाम आर्यावर्त हो जाएगा, देखना हमारे भीतर स्वतः ही वो संस्कार, क्योंकि वो भावना जाएगी पीछे तक, वेद की ओर हमको लेकर के जाएगी। जिस दिन हम वेद में हो जाएंगे, यज्ञ में हो जाएंगे, योग में हो जाएंगे, उस दिन स्वतः ही ये आर्यावर्त बन जाएगा। मेरी आप सभी को खूब शुभकामनाएं, बधाई। हम सभी आर्य बने, हमारा देश का नाम भी आर्यावर्त हो। इसके लिए हम सभी पुरुषार्थी हों, परोपकारी हों, प्रार्थी हों, उद्यमी हों, हाथ पे हाथ धर करके बैठने वाले, आलस्य मूर्ख अड़ाणी न हो, ज्ञानी बने, विद्वान बने, योगी बने, वैरागी बने, तभी जा कर के देश का कल्याण हो सकता है। धन्यवाद, नमस्ते।